नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक जीवन शैली में रथ का क्या महत्व है। प्रायः हम लोग को रथ कहीं न कहीं देखने मिल जाता है। रथ एक माध्यम है, लेकिन इस रथ का जो सदुपयोग करता है उसको रथी बोलते हैं। और रथी, महारथी और धर्मरथी तीन तरह के व्यक्ति विशेष होते हैं जो इसका उपयोग करते हैं। कई बार राजनीतिक अर्थों में भी रथ का उपयोग करते हैं। आधुनिक जीवन में प्रायः शादी विवाह में रथ को देखें, इसके पार्ट्स को देखें तो इसके ये जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव मिलता है। और यदि उसको जीवन में थोड़ा बहुत भी उतार सकें तो एक दिव्य दर्शन हो और आपका जीवन सफल हो जाए। जो राजनीतिक लोग भी रथ का उपयोग करते हैं कि यदि इस वीडियो को आप देखते हैं मेरे नजरों से तो आपकी जीत सुनिश्चित है, सफलता सुनिश्चित है। रथ या कहीं भी युद्ध करने के पहले शंख प्रायः हम लोग उद्घोष करते हैं, शंख नाद करते हैं। अब ये तो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म रथ होगा वहीं पे विजय होगा। यह हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं तब का, जब भगवान श्री राम रावण से लड़ाई के लिए तैयार हैं और रावण अपने लंका से एक विराट रथ पर चढ़ करके आता है और भगवान से लड़ाई के लिए तैयार होता है। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण रथी बीरत रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण को चिंता हो गई कि राम तो नंगे पांव हैं और रावण के पास इतने संसाधन हैं, तो हमारे राम कैसे जीतेंगे। आप ध्यान दें, रावण रथी है, रावण रथी बीरथ रघुबीरा। रावण रथी है और वहीं पे पांडव महारथी हैं। आप गीता पढ़ें तो उसमें आता है सर्व एव महारथी। पांडव महारथी थे और राम धर्मरथी हैं। और आप ध्यान दें तो रथी की भी मृत्यु हुई। पांडव के भी लगभग सभी योद्धा मारे गए। और लेकिन राम जिस धर्म रथ पे हैं, जो धर्म रथ का पालन करता है, जो धर्म रथ पर चढ़ा हुआ है, वो कभी मरता नहीं है। आप ध्यान दें, मरा का उल्टा राम। तो जिस रथ पे विराजमान राम हो वही तो धर्म है और उस रथ का जीत सुनिश्चित है। अब आप ध्यान दें, मारीच भी कहता है रामो विग्रहवान धर्म। राम स्वयं में धर्म है। सखा धर्म में रथ जाके जीत उसके माथे। राम जी कहते हैं, हे विभीषण चिंता मत करो, जिसके रथ में धर्म है उसकी जीत सुनिश्चित है। राम जी का धनुष ही धर्म है, महासायक चारु चापम। हमेशा वो धनुष धारण करते हैं। तो इस तरह से रथ के 14 अवयव भगवान राम विभीषण को बताते हैं कि हे विभीषण, यह सिर्फ काष्ठ मात्र का एक पुतला नहीं है, इसको समझने की कोशिश करो। और ये जो 14 अवयव हैं जिनके पास है उसकी ही जीत सुनिश्चित है, न कि रावण की जीत सुनिश्चित है। और वह 14 अवयव कौन कौन से हैं आप ध्यान दीजिएगा। चक्का, दोनों पहिए, ध्वजा, पताका, घोड़ा, रस्सी, सारथी, ढाल, तलवार, फरसा, शक्ति, धनुष, तरकस, तीर और कवच। ये 14 प्रकार के अवयव हैं। शायद भगवान 14 वर्ष का वनवास भी इसीलिए हुआ था क्योंकि इस धर्म रथ में 14 अवयव हैं और उसी को वह दर्शन के रूप में आपको प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला है पहिया। किसी भी रथ का दोनों पहिया शौर्य, वीरता और धैर्य का, पेशेंस का प्रतीक है। यह धैर्य दुनिया के सारे समस्याओं का समाधान। उसके बाद ध्वजा जो सत्य का प्रतीक है, पताका शील और चरित्र का प्रतीक है, जिसके पास अच्छा चरित्र है उसके। घोड़े बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, इस भजन सारथि सुजाना, अबीरति चर्म संतोष कृपाना। अर्थात ये चारों घोड़े क्या हैं? आत्मबल हैं।
विवेक है, दम मतलब इंद्रियों को बस में किए हुए, और परहित दूसरों का हित चाहने वाले, ये चार घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता, समत्व का भाव, कृपा का भाव और क्षमा करने का भाव ही ये रस्सी हैं। इस भजन सारथि सुजाना, मतलब ये सारथी ही ईश्वर का भजन है। ईश्वर का भजन ही करने वाला व्यक्ति धार्मिक है, और जो ईश्वर का भजन करता है वह सही दिशा दिखाने के लिए स्वयं भगवान सारथी बनकर आ जाते हैं। तो कहां से अधर्म होगा? कभी नहीं होगा। शक्ति, तलवार ही संतोष है, ढाल वैराग्य का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। यह उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन स्वयं को समर्पित कर दिया जीत हासिल करने के लिए। यह तलवार संतोषम परम सुखम, संतोष का प्रतीक है। व्यक्ति के अंदर हमेशा संतुष्टि रहनी चाहिए। संतुष्ट व्यक्ति आराम से रहता है, शांति से रहता है। हर्षा, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचिंदा, अपर विज्ञान कठिन को दंडा। दान देने का भाव, किसी का सहायता करने का भाव ही हर्षा है। शक्ति, बुद्धि जिसके पास है उसी के पास शक्ति है। शारीरिक शक्ति से युद्ध कभी नहीं। और यह शास्त्र का अनुभव और उत्कृष्ट विज्ञान का अनुभव ही धनुष है। ये जो तर्कस है निर्मल और शांत मन का प्रतीक है। और यम और नियम, यम नियम तीर हैं। अंतिम में कवच, गुरु का शरण ही, गुरु का आदेश ही, गुरु का आशीर्वाद ही हम लोगों का कवच है, जो चारों तरफ से रक्षा करता है। इस तरह से आपने देखा कि यह धर्मरथ के 14 अवयव किस तरह से मनुष्य के जीवन में काम करता है। जिसके पास यह 14 अवयव हैं, जो ये अवयव का अर्थ समझ गया, वह जीवन में हमेशा प्रोग्रेस करते रहेगा। भगवान राम कहते हैं विभीषण से कि हे विभीषण, डरो नहीं, सखा धर्ममय असरथ जाके, अजीतन कहन कतहु रिपुता के। जिसके पास यह धर्ममय रथ के 14 अवयव हैं, उसकी जीत सुनिश्चित है। अतः आप सभी से निवेदन है, इस 14 अवयव को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को सफल और शांति और सुनिश्चित करें।